और वित्त मंत्रालय से जुड़े प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल का कहना है कि सरकार पहले 50 से 60 बैड अकाउंट पर फोकस करेगी ताकि एनपीए की समस्या को तेजी से सुलझाया जा सके। उन्होंने कहा है कि सरकार समय सीमा के भीतर काम करेगी। एनपीए से निपटने के लिए सरकार के बैंकिंग अध्यादेश को आज राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल जी। सर, जो आज सरकार ने फैसला लिया ऑर्डिनेंस लाने का, आपको क्या लगता है एज ए इकोनॉमिस्ट कि इस फैसले के बाद कब तक इस एनपीए की सिचुएशन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा? ये एनपीए का जो समस्या है ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है। इसके समाधान के लिए अलग भी प्रयास किए गए हैं लेकिन ये नाकाम हुए। तो हम सोचते हैं कि इस बार हम लोगों ने जो कदम लिए हैं, जो अध्यादेश निकाला गया है उसके तहत हम लोग इसकी जल्द ही जल्द इसका समाधान हो जाएगा। इसमें काफ़ी पावर्स निकाले गए हैं और बहुत टारगेटेड तरीके से इस समस्या को हम लोग समाधान निकालेंगे इसका। अध्यादेश में कहा गया है कि सरकार ऑथराइज करेगी आरबीआई को। किस तरह से पूरा मैकेनिज्म होगा, ये किस तरह से ऑथराइज करेगी और कैसे पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा? क्योंकि सरकार पहले भी कह चुकी है कि 50 बड़े अकाउंट हैं, उन्हीं पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो केस बेसिस होगा या पूरा एक पॉलिसी? हाँ, तो हम लोग मतलब पूरे एनपीए प्रॉब्लम को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि देखिए इस एपिसोड में क्या हुआ है कि ये एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड प्रॉब्लम है। या 50-60 जितने भी ले लीजिए केसेस हैं और ये भी मतलब 6-7-8 सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको केस बाय केस बेसिस टारगेटेड तरीके से इसका मतलब इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अगर हज़ारों केस होते हैं तो फिर हम अटक जाते, लेकिन चूंकि इस बार इस तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड है तो हम इस प्रक्रिया से कर सकते हैं। तो इसलिए इस अध्यादेश से रिजर्व बैंक को पावर्स दिए गए हैं कि इनके तहत हम इनको टारगेटेड तरीके से ओवरसाइट कमेटी के तहत इनका समाधान किया जाएगा। अध्यादेश में कहा गया है कि आरबीआई ओवरसाइट कमिटीज़ या कई सारी ओवरसाइट कमिटीज़ बना सकती हैं, तो उनकी क्या भूमिका रहेगी? वो किस तरह से काम करेंगे? क्या वो वही निर्देश देंगे कि इस कंपनी को का इंसॉल्वेंसी के तहत काम करना है? कैसे ओवरसीइंग कमेटी का क्या से ओवरसाइट कमेटी का काम है कि प्रोसेस ठीक से किया गया, यही देखना है। ऐसा नहीं है कि ये बैठ के कहेंगे कि ये करें, वो तो अंत में कमर्शियल डिसीजन है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आता रहता है कि देखिए अब क्या हम लोग वो डायरेक्टेड लेंडिंग के ज़माने में वापस जा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। क्या हो रहा है कि हम लोग अब ये ओवरसाइट कमेटी देखेगी कि प्रोसेस है, ये कहेगी कि जो सब लेंडर्स हैं वो एक कमरे में आएँ, जो भी उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है उसको फिर सब एक्सेप्ट करें और उसका फिर कंप्लायंस हो। एनपीओ को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कड़े कदमों का आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ चंदा कोचर ने स्वागत किया। चंदा कोचर ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। What the government has announced today is really a path-breaking announcement because this authorizes the government to empower RBI to direct the banks for either taking, actions against the IBC, the bankruptcy code, and also taking decisions in a timely manner, and also actually creating committees in the form of OC or the overseeing committees to enable decision making. So as I see it, this will actually expedite the process of resolution of assets. It will actually create a time bound resolution possible. So in that sense, I think this is a very, very important step towards resolution of assets.